हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटा कोडिंग डिकोडिंग। और बेटा कोडिंग डिकोडिंग की भी हमने 5 टाइपें बहुत अच्छे से कर ली हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पांचवी टाइप को अच्छे से डिस्कस करा है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करे हैं काफ़ी। तो अब बेटा आप करते हैं हम टाइप 6, और टाइप 6 के साथ इस चैप्टर की समाप्ति। चलो बेटा, टाइप 6। अब बेटा टाइप 6 क्या है? बेटा टाइप 5 क्या थी? कोडिंग इन नंबर्स। और टाइप 6 क्या है? सिंबल बेस्ड कोडिंग। अब क्या है, आपको कोई नंबर ना देके सिंबल दे देगा या सिंबल देके कुछ कोड बना देगा। तो अब कैसे करेंगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व? तो बेटा सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिंबलों का ज्ञान होना जरूरी है, सिंबल की नॉलेज होनी जरूरी है। बेटा ओमेगा किसको कहते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, ये कैसे बनता है? अल्फा कैसे बनेगा, बीटा कैसे बनेगा, गामा कैसे बनेगा, ओमेगा कैसे बनेगा, डेल्टा क्या होता है? तो ये थोड़े से सिंबल आपको याद होंगे, स्टार। बाकी फोन वाले सिंबल तो यार तुम्हें सबको याद होंगे, समझ सकते हो तुम। क्लियर है? वो तो मैं भी अच्छे से समझ सकता हूँ कि फोन वाले सिंबल तो सबको ही याद होते हैं, पर बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंबल आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है? चलो टाइप 6 में कुछ नहीं है बेटा। देखो क्वेश्चन से सीधा स्टार्टिंग करते हैं, कोडिंग इन सिंबल्स। तो बेटा देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी निश्चित भाषा में ट्रेन TRAIN को स्टार डॉट क्वेश्चन मार्क एट द रेट इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा? ये सारे के सारे क्या है बेटा? सिंबल है, ठीक है? स्टार डॉट एट द क्वेश्चन मार्क एट द रेट इज इक्वल टू, और एस को क्वेश्चन मार्क प्लस और मल्टीप्लाई से संकेतबद्ध किया जाता है, मतलब उसको दर्शाया जाता है, डिनोट करा जाता है। तो इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में सर्टेन को कैसे कोडिंग की जाएगी उसकी? तो बेटा एक बात मुझे बताओ, कुछ नहीं करना आपको, एक बात मुझे बताओ, ट्रेन इसके लिए क्या यूज करा गया बेटा? स्टार डॉट क्वेश्चन मार्क एट द रेट इज इक्वल टू, और ACE इसके लिए क्या यूज करा गया है? ठीक है, इसके लिए यूज करा गया है बेटा क्वेश्चन मार्क प्लस और मल्टीप्लाई। मैंने इस वजह से, क्योंकि एरो भी हमारा क्या है? सिंबल में आता है, तो मैंने लाइनें खींच दी हैं ताकि आपको याद रहे। तो एक बात मुझे बताओ, हमें किसका लिखना है बेटा? सर्टेन का लिखना है। इसको कैसे लिखा जाएगा? तो मैं लिख रहा हूं। तो एक बात बताओ, सी के लिए, सी के लिए क्या कोडिंग यूज करी गई है बेटा? प्लस। तो यहां पे पहले क्या लिखोगे? प्लस। ई के लिए क्या कोडिंग यूज करी है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। फिर आर के लिए क्या कोडिंग यूज करी गई है बेटा? डॉट, तो डॉट। फिर टी के लिए क्या कोडिंग यूज की गई है बेटा? स्टार, तो स्टार। सिर्फ उठाना लिखना है यार, आपको कुछ भी नहीं है इसमें। फिर टी के लिए हमें पता लग गया स्टार। तो ए के लिए क्या यूज करा गया है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आई के लिए क्या यूज करा गया बेटा? एट द रेट, एट द रेट। और एन के लिए क्या यूज करा गया बेटा? इज इक्वल टू। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो प्लस मल्टीप्लाई डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क एट द रेट इज इक्वल टू सर्टेन का क्या होगा? कोडिंग होगी। इसके रूप में इसकी कोडिंग करी जाएगी। क्लियर है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्या बोल सकता है आपको, जो मैंने अभी मैंने लास्ट टाइप में कराए थे कि वर्ड्स वाली कोडिंग भी आ सकती है सिंबल वाले में। तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में हैश क्वेश्चन मार्क एरो का मीनिंग है फैक्स और मॉडम। क्या है? फैक्स और मॉडम। तो एक बात ध्यान रखना, हैश क्वेश्चन मार्क और एरो, इसको क्या लिखा गया बेटा? इसको लिखा गया है फैक्स और मॉडम। ठीक है, मतलब इसको मैं दो कलर से लिख रहा हूं, जैसे कि इसको ये लिखा गया है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, इसको ये लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछेगा आगे, फिर क्या रहा है, एरो प्लस इसका मतलब है मॉडम ईमेल है। तो बेटा मैं इन दोनों को ना लाइन डाल रहा हूं बीच में, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये हमारे क्या है, पॉइंट है। पहला पॉइंट ये, दूसरी स्टेटमेंट ये, और तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, तीसरी स्टेटमेंट कहती है ईमेल और, तो एरो, अपवर्ड एरो और हैश, इसका मतलब है कि ईमेल और इंटरनेट। तो आपसे पूछा है कि है के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया है के लिए, तो बेटा है के लिए या तो ये वाला एरो होगा, या प्लस होगा, या अप वाला एरो होगा। क्लियर है? तो बेटा सिंपल सा, अब हमें क्या वही क्लास करते जाना है, बस दो स्टेटमेंट उठानी है, ये पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी और ये तीसरी। तो यहाँ भी ये इनके मीनिंग दे रखे हैं हमें, और कुछ भी पूछ सकता है आपको। मैंने मुझे है के लिए, हो सकता है मैं आपसे पूछ लूँ अप एरो के लिए कौन सी कोडिंग यूज करी गई है, तो ये क्या है, सिंबल बेस्ड कोडिंग है। तो अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बेटा, तो हमसे पूछा है के लिए क्या है, तो पहले मैंने देखा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में मेरे को क्या कॉमन मिला दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा, मॉडम कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर इसको यहाँ से मॉडम और मॉडम कैंसिल करता हूँ, तो इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ये वाला एरो दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो मुझे मॉडम का मतलब तो पूछा नहीं, मुझे तो है का मतलब पूछा है। क्लियर है? किसी तरीके से ईमेल और गायब हो जाए, मेरा काम बन जाएगा। तो एक बात बताऊं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को करा तो हमने मॉडम को काट दिया। तो अब मुझे बताओ, या तो प्लस होगा या ये अप वाला एरो होगा, है का मतलब। तो अब इन दोनों में से भी ऑब्लिक करके तो आंसर देगा नहीं साहब, हमें तो परफेक्टली आंसर बताना है कि है के लिए कौन सी सिंबल यूज करी गई है। तो एक बात मुझे बताओ, अब मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करता हूं, तो बेटा देखो इसमें ईमेल और ईमेल मिल रहा है, तो इसको ईमेल से ईमेल काट दिया मैंने। तो मैंने इसमें देखा इन दोनों में क्या कॉमन मुझे नजर आ रहा है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से ये अप वाला एरो। तो मुझे पता लग गया प्लस के लिए कौन सा सिंबल यूज करा गया है। तो एक बात तो है के लिए क्या है, प्लस है, ये आपको समझ आ गया। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है मॉडम का पूछ लेता आपसे कि बताओ मॉडम के लिए क्या है। तो आप बेटा मॉडम के लिए क्या बोलते हैं, मॉडम के लिए बोलते हैं कि भैया मॉडम के लिए कौन सा है, मॉडम के लिए होता ये वाला है, कि ये वाला एरो यूज करा जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन वो कितने ही बोल सकता है, मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये सिंबल बेस्ड होते हैं। अब इसमें सिंबल के अकॉर्डिंग आपको कोडिंग निकालनी होती है कि भाई इस सिंबल के लिए कौन सी कोडिंग यूज करी गई है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट पेपर में, रीजनिंग की बुक्स में आपको इजीली मिल जाएंगे, और इनकी प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बेटा। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ना, सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ दोगे कि भाई क्लास के क्वेश्चन सफिशिएंट है, इससे बाहर टाइप नहीं है, बट प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। आपको अभी रीजनिंग का एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट से आपको 20 सेकंड पे आना है। अब वो आप देख लो कैसे आओगे। हर क्वेश्चन रीजनिंग का 20 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, तभी आप मास्टर हो रीजनिंग के। अदरवाइज तो फिर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं रीजनिंग, तो स्कोर उसी का होगा जिसका टाइम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जिसका कम से कम टाइम में रीजनिंग सॉल्व कर लेगा ना, वो मास्टर है रीजनिंग का। जो रीजनिंग हर कोई सॉल्व कर लेता है। तो बेटा टाइप वाइज मैंने इसी वजह से पढ़ाया ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा ये छठी टाइप थी, ठीक है, सिंबल बेस्ड कोडिंग। तो बेटा हमने ये भी कंप्लीट कर ली है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दूसरी बात बेटा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे, वो पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं, तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं हमने, किसी भी लिंक करके देखें, आपको देखो सीधा वीडियो चलेगी।
तो बेटा एक बात ध्यान रखो, जब तक आप वीडियोस को नहीं देखोगे सीरियल में बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। आप सोचोगे मुझे तो याद है अल्फाबेट टेस्ट, एक बार देख लूं, देखने में क्या जाता है यार, हम वैसे भी तो टाइम बर्बाद कर देते हैं, मूवी देख लेते हैं, 3 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते क्या? तो बेटा अल्फाबेट टेस्ट की अगर मैं देखूं तो 3 घंटे की भी वीडियो नहीं होगी, क्लियर है? और कोडिंग डिकोडिंग ही देखूं तो 3 घंटे की भी वीडियो नहीं है। तो देख लो यार, एक चैप्टर का मतलब है ना बेटा, एक चैप्टर अगर 1 नंबर भी दिला रहा है ना आपको बहुत है, 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए, ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और किसी दिन पता नहीं लगेगा आपको 50 में से 50 नंबर कब आने लग जाएंगे। ठीक है, उसके लिए मेहनत प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। क्लियर है बेटा? चलो बेटा मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मन लगा के बहुत अच्छे से घर पे पढ़ेंगे। ये बेटा पढ़ोगे ना तभी कुछ मिलेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप खुद सोचें, क्योंकि आपको मैंने सारे टाइप क्लियर कर दिए। एक एक छोटी छोटी चीज बता के चलाऊं मैं चैप्टरों में, तो आप भी उनको नोट करके रख लो, और चीजों को नोट करके नोट्स बना के रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो बेटा मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं यहीं पर अपने शब्दों की समाप्ति कर रहा हूं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब बेटा घूमना फिरना नहीं है, चुपचाप बैठ के नोट्स बना लेना चैप्टरों के। क्लियर है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।